Hello, in this video I will cover all the places nearby नैनीताल. So stay tuned. अगर आप नैनीताल या मुक्तेश्वर विजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. तो वेलकम टू माय चैनल नोमैडिक ट्रेंड्स. और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी रात को और गूगल मैप ने ये कुछ अलग ही हमें रास्ता दिखा दिया था कि हम गलियों से निकल रहे थे, हाईवे से हट गए थे. थोड़ी देर बाद हम मिल गए थे मेन हाईवे से, सो इट वाज फाइन. तो हमने प्लान करा था कि हम मॉर्निंग तक नैनीताल पहुंच जाएंगे और सबसे पहले नैनीताल ही पड़ता है तो आप सबसे पहले वही विज़िट कर सकते हो. और हम रात भर ड्राइव करते रहे और जो ड्राइव करता है उसके साथ एक ना एक ज़रूर उठा रहता है ताकि वो सोए ना या उसके साथ बात करने के लिए कोई. तो अगर आपको बहुत नींद आती है तो आपको ये ऑप्शन स्किप कर देना चाहिए, बट अगर आपको नींद कम आती है रात को तो आपको रात को ड्राइव करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. इस टाइम ट्रैफिक भी कम रहता है और आप जल्दी भी पहुँच जाते हो. तो हम रास्ते में से ब्रेक लेके चलते रहते हैं और जब हमने यहाँ पे ब्रेक लिया आप देख ही सकते हो कि हल्की हल्की रोशनी आना शुरू हो गई थी, मॉर्निंग होने वाली थी. और फिर हम आगे गए इसके बाद और यहाँ पर हमने वही जो पहाड़ों में मिलता है चाय, बन, मक्खन और ऑमलेट ये सब खाया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी हमको. और रात के टाइम पे कोई दुकानें ज़्यादा हैं खुली नहीं रहती हैं. और अब जो हल्के फुल्के में नींद भी आ रही थी वो भी उड़ गई थी. और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आ रही है क्योंकि ये वीडियो है मानसून के बाद की. तो जब बरसात ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी काफ़ी सारी ग्रीनरी रहती है, तो इस टाइम पे आप माउंटेन ज़रूर विज़िट करा करो. और मानसून के अलावा मेरे दो और फेवरेट सीजन्स हैं. एक तो विंटर जब स्नोफॉल हो जाती है उसके बाद माउंटेन विज़िट करना, और लास्ट है स्प्रिंग, वो भी मुझको बहुत अच्छा लगता है. उस टाइम काफ़ी फूल वगैरह खिले रहते हैं. तो ये 3 सीज़न में तो माउंटेन ज़रूर विज़िट करने ही चाहिए. फिर हम नैनीताल पहुंच गए थे और हमें काफ़ी टाइम लगा होटल ढूंढने में, तो इतनी जल्दी हम चेक इन नहीं कर सकते थे. तो तब तक हम ब्रेकफास्ट वगैरह करने आ गए थे और यहाँ पर हमने एक कैफ़े खुला था तो यहाँ पे हम छोले भटूरे खा रहे थे सुबह सुबह. क्योंकि हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे तो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट करके अर्ली चेक इन कर लिया होटल में. और उसके बाद हमने कुछ घंटों की यहाँ नींद पूरी करी और उसके बाद हम निकल गए नैनीताल लेक में बोटिंग करने के लिए. और यहाँ पर जो प्राइसेस होते हैं बोटिंग के वो फिक्स रहते हैं. और जैसे जम्मू कश्मीर में होता है कि वहाँ पे आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है डल लेक में, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता. पर यहाँ पर एक कमी ये है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं कवर करते, शॉर्ट डिस्टेंस से घुमाता है यहाँ पर. और इस लेक का पानी काफ़ी ग्रीन लगता है और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये लेक भी. और इसके बाद बोटिंग के बाद हम चल गए मॉल रोड और वहाँ पर हमें काफ़ी भूख लग रही थी तो हमने सबसे पहले वहाँ मोमो वगैरह खाए और यहाँ पे बहुत अच्छे मोमो मिलते हैं. उसके बाद हम गए थे रोप वे, बट वो बंद था तो फिर हम उसके बाद आ गए हम मंदिर पे. और मंदिर के अंदर वीडियो बनाना मना है तो हमने कोई वीडियो नहीं बनाई. और ये है नैना देवी का मंदिर और ये भी शक्तिपीठ में आता है. और यहाँ पर वीडियो और फोटोज़ क्लिक करना अलाउड नहीं है तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी शांति रहती है, अंदर आप आराम से दर्शन कर सकते हो. उसके बाद हम बाहर जो मार्केट है वहाँ पर घूमें और मार्केट के बगल से ये रोड जाती है मंदिर के साइड से ही, और आप यहाँ पर भी वॉक कर सकते हो. तो हम यहाँ पर वॉक कर रहे थे क्योंकि रोप वे बंद हो चुका था, हमें लेट हो गई थी रोप वे पहुँचने में और बाकी कुछ करने को नहीं था तो हम यहीं पे वॉक कर रहे थे. और जो मंदिर के बाहर पे ही मार्केट है वहाँ पर काफ़ी सारी मोमो की शॉप्स हैं जो कि काफ़ी फेमस है. तो हमने तो ऑलरेडी खा लिया था तो हमने वो ट्राई नहीं करी, बट आप उसको ज़रूर ट्राई करना. फिर हम इस कैफ़े में आ गए थे. यहाँ पर हमने खाना खाया और कुछ चीज़ें हमने पैक करा ली. तो यहाँ का वेज पफ बहुत ही अच्छा था तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप इस कैफ़े का वेज पफ ज़रूर ट्राई करो. और इस कैफ़े का नाम है लकीज़ कैफ़े एंड बेकरी. और यहाँ से हम कुछ पेस्ट्रीज़ भी ले गए थे खाने के लिए. पेस्ट्रीज़ वैसे तो अच्छी थी बट मैं मीठा थोड़ा कम खाती हूँ तो मुझको ये थोड़ा एक्स्ट्रा मीठी लगी. खाने में मैं 2 ही चीज़ रिकमेंड करूँगी आपको जो मुझे बहुत अच्छी लगी. एक तो यहाँ का वेज पफ और दूसरा एक जो मॉल रोड है जहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं वहाँ पर एक शॉप है मोमो की, वहाँ पर बहुत यम मोमो थे. और ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, वो सामने हमारा होटल जहाँ हम रुके थे और ब्रेकफास्ट हमारा होटल में इंक्लूडेड था. उसके बाद हम यहाँ से निकल गए. बट यहाँ पर होटल में जाने में दिक्कत है कि यहाँ रोड बहुत पतली है और साइड में लोग अपनी गाड़ी पार्क करके रखते हैं तो यहाँ पे गाड़ी लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाती है. और दूसरा ऑप्शन आप ये कर सकते हो कि नीचे ही आप गाड़ी पार्क कर दो जहाँ पे पार्किंग बनी हुई है और यहाँ पर किसी कैब से भी आ सकते हो होटल वगैरह में आप. तो अब फिर आज का हमारा प्लान था कि पहले हम यहाँ पर 7 ताल चल जाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे मुक्तेश्वर. तो हम निकल गए थे 7 ताल के लिए यहाँ से. और अब ये बरसात का टाइम था तो वेदर ऐसा मिस्टी सा हो जाता है. फिर उसके बाद हमने रास्ते से ही यहाँ पे आपको एप्पल और ये अखरोट मिलते हैं. और ये है 7 ताल की वीडियो, आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर भीड़ नहीं है. तो ये 7 ताल काफ़ी क्वाइट जगह थी, वीकेंड भी नहीं था ये तो इसलिए भी यहाँ पे लोग नहीं थे.
तो फिर हमने यहाँ पर पैडल वाली ये बोट ली और आप इसमें अपना खाने की चीज़ें लेके आ सकते हो। तो हमने यहीं से नूडल्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक ले ली और आप देखोगे पूरी झील में भी बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पर। तो हम पैडलिंग कर रहे थे, खा भी रहे थे, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और आप चाहो तो आप दूसरी वाली बोट भी ले सकते हो जो वुडन वाली नैनीताल पे थी, और यहाँ कयाकिंग भी कर सकते हो। और इसके बाद हम यहाँ पर रुक गए थे। यहाँ पर एक छोटी सी शॉप थी जहाँ पर खाने की चीज़ें मिलती है, आप यहाँ से भी ले सकते हो। और ये अंकल बता रहे थे कि यहाँ पे वीकेंड्स में लोग रॉ चिकन लेके आते हैं और अंकल यहाँ पे चिकन पका के दे देते हैं। तो सात ताल आना ज़्यादा इजी है यहाँ पर। जैसे नैनीताल में ट्रैफिक वगैरह लगता है, यहाँ पर ऐसा तक कोई ट्रैफिक नहीं लग रहा था और पार्किंग वार्किंग करना भी बहुत ईजी था गाड़ी। और यहाँ पानी में मैंने हाथ से रखा हुआ है क्योंकि यहाँ का पानी बहुत क्लीन है, क्योंकि यहाँ कोई होटल वगैरह नहीं है, तो पानी साफ़ ही रहता है, होटल की कोई गंदगी इस पानी में नहीं जाती। फिर हमने यहीं पर कयाकिंग करी और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। पहले तो बहुत डर लग रहा था कि पानी में ना पलट जाइए। फिर हमने धीरे धीरे कोशिश करी इसे चलाने की। तो कयाकिंग भी आप ज़रूर करना, इसमें बहुत मज़ा आता है। फिर इसके बाद हम यहाँ से निकल गए और अब हमें जाना था मुक्तेश्वर। तो सनसेट के टाइम पर ही हम मुक्तेश्वर पहुँचे थे। और मुक्तेश्वर पहुँचते ही सबसे पहले हम गए चौली की जाली, क्योंकि सनसेट का टाइम हो गया था और यहाँ से सनसेट बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे लोग आ रखे हैं और यहाँ थोड़े बादल थे, उसके बाद भी सनसेट बहुत सुंदर नज़र आ रहा था। और सनसेट होने के बाद भी जो अब ये ऑरेंज कलर देख रहे हो, ये काफ़ी देर तक रहता है। फिर उसके बाद हमने एक रास्ते से ही एक होटल रैंडमली ले लिया और ये मॉर्निंग की वीडियो है, ये हमारा व्यू है होटल से। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर इस टाइम पर बादल हो रहे हैं, तो आज जो पीक्स का व्यू है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक जो KMVN है, आप वहाँ पर जा सकते हो और कुछ चार्जेस वो लेते हैं और वहाँ से आपको बहुत अच्छा पीक्स का व्यू दिखता है। बट इस टाइम बादल थे तो वो हमने स्किप कर दिया क्योंकि कोई व्यू नहीं आता। फिर हम आ गए मुक्तेश्वर मंदिर और यहाँ पर हमने भगवान के दर्शन करे। और यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये जो सामने है यही वो चौला की जाली है जहाँ पर से सनसेट देखा था। और ये मंदिर भी काफ़ी सुंदर है और यहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू आता है। जो हमने शाम को व्यू देखा था वही सेम व्यू इस मंदिर से भी आता है। और मंदिर के दर्शन के बाद हमने सोचा हम जाते हैं भालूगढ़ वाटरफॉल, और यहाँ से हम निकल गए फिर भालूगढ़ वाटरफॉल के लिए। और जब मंदिर से हम उतरते हैं तो उतरते ही आप ये रास्ता देख रहे हो नीचे जा रहा है, यही जाता है चौला की जाली। सामने जो नीचे दुकानें बनी हुई हैं वहाँ पर आपको कड़ी चावल और भटकी दाल मिलती है। मैंने कड़ी चावल खाए थे, ज़्यादा अच्छे नहीं लगे मुझे। फिर हम पहुँच गए थे भालूगढ़ वाटरफॉल और ये छोटे छोटे से वाटरफॉल आपको रास्ते में नज़र आते रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा ट्रैक है चलने के लिए, बट रास्ता प्रॉपर बना हुआ है तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी यहाँ चढ़ने में। फिर हम पहुँच गए वाटरफॉल और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पतली सी रस्सी बनी हुई है, तो इस रस्सी को आप क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि बरसात का टाइम था और यहाँ पर नहाना अलाउड नहीं था। फिर नीचे आके आप नदी के बगल में बैठ के यहाँ पे शॉप्स बनी हुए हैं, खाना खा सकते हो। फिर ये जो वीडियो है रास्ते में एक जगह पड़ती है, यहाँ नहाना अलाउड था, तो आप चाहो तो आप यहाँ नहा सकते हो। और फिर हम यहाँ से निकल के पहुँच गए नकुचिया ताल और यहाँ पर भी हमने कयाकिंग ही करी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारे जंगल के बीच में रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे स्टेज के ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं और नैनीताल से ज़्यादा शांत जगह है ये। एंड नाउ एंजॉय कयाकिंग विद मी। और यहाँ पर रास्ते में पड़ता है भीमताल, जो कि हमने रास्ते से ही देखा। और फिर हम यहाँ से वापस आ गए और ये दूर आपको हल्द्वानी दिख रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। बाय।